भारत बदल रहा है। सड़कें अब सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि विकास की धड़कन भी देश की बन चुकी है। वहीं विदर्भ, महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका खनिज संपदा से भरपूर लेकिन वर्षों से कनेक्टिविटी की कमी को जूझता रहा। और अब एक ऐसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो इस तस्वीर को बदलेगी, नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे है क्या, सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये लगभग 205 किलोमीटर एक लंबा हाई स्पीड जो है एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो नागपुर को चंद्रपुर से कनेक्ट करेगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं होगी बल्कि समृद्धि महामार्ग नेटवर्क को विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि यात्रा समय को कम कर देना, उद्योगों को तेज कनेक्टिविटी देना और पूर्वी विदर्भ को आर्थिक मुख्य धारा में लाना। अब चलिए जानते हैं रूट कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो बता दूं कि समृद्धि मार्ग से इसको कनेक्ट किया जाएगा, जिसको सेल्दो इंटरचेंज कहा जाता है, और यहीं से यह एक्सप्रेसवे आगे बढ़ेगा और पूर्वी विदर्भ के ग्रामीण और औद्योगिक इलाकों से होते हुए और अंत में इसको जोड़ा जाएगा। बताते चलो कि यह एक्सप्रेसवे बहुत ही खास होने वाला है। बताते चलो कि नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे का रिवाइज डिजाइन मंजूर करवा लिया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैबिनेट ने 204 किलोमीटर लंबी चंद्रपुर एक्सप्रेसवे के रिवाइज्ड अलाइनमेंट को मंजूरी भी दे रखी है, जिसमें सेंटर के गति शक्ति पोर्टल से मिली सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नागपुर और चंद्रपुर के बीच तेज, सुरक्षित और सीधी कनेक्टिविटी देना है। नए अलाइनमेंट की लंबाई अपडेटेड प्लान के तहत मुख्य कॉरिडोर अब सीएलडो, जो कि समृद्धि महामार्ग का इंटरचेंज है, वहां से नवागांव मोड़ तक का होगा, जो कि 192 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि पहले से प्रस्तावित 11 किलोमीटर का चंद्रपुर लिंक रोड को यथावत रखा गया है, जिससे इसकी कुल लंबाई हो जाती है 204 किलोमीटर की। देखिए, पुराने डिजाइन में अलाइनमेंट कुछ हिस्सों से अलग रूट ले रहा था, जिसे अब रेटोनाइज और कोल्ड फील्ड और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से बचाने की कोशिश भी की गई है। पर्यावरणीय लाभ और भूमि अधिग्रहण, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। रिवाइज एलिमेंट से लगभग 27 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को एक्विजिशन से बचाया जा सकता है, जिससे प्रोजेक्ट का पर्यावरणीय फुटप्रिंट भी जो रहेगा वो कम होगा और कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन की ज़रूरत भी तुलनात्मक रूप से घटेगी। नए रूट के कारण कुछ सेगमेंट में लैंड एक्विजिशन और जटिलता और लागत घटने की उम्मीद है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब 2350 करोड़ रुपए तथा 11 किलोमीटर का चंद्रपुर कनेक्टिविटी से पूर्वी स्वीकृतियाँ यथावत रहने वाली है। बताते चलो कि गति शक्ति पोर्टल की भूमिका भी काफ़ी अहम थी। सेंटर के पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर अलाइनमेंट को क्रॉस चेक कर विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों के इनपुट जैसे फॉरेस्ट, कोल हो गया, रेल हो गया, डिफेंस हो गया, ये सभी चीज़ों को इनके आधार पर एक रिवाइज डिजाइन तैयार किया गया था। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली समिति ने निर्देश दिया है कि आगे से राज्य के सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कैबिनेट से पहले गति शक्ति पोर्टल पर क्लियर कराया जाए, ताकि बाद में होने वाली टकराव वाली समस्याओं को कम किया जा सके। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की सर की बात करूँ तो नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे पर ईस्टर्न विदर्भ में कोल बेल्ट, उद्योग और पर्यटक स्थलों तक तेज पहुंच बनेगी, जिसे राज्य सरकार ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में विकसित करवाना चाहती भी है। देखिए, शील्डो पर समृद्धि महामार्ग से और नवागांव मोड़ पर दुर्ग हैदराबाद हाईवे से मिलने के कारण यह कॉरिडोर लंबी दूरी के माल आवागमन और यात्री यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण नई साउथ और नॉर्थ लिंक का काम करेगी। देखिए, ये एक्सप्रेसवे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सील्दो झाकी नागपुर इंटरचेंज से निकलेगी तो भाई नवागांव मोड़ तक, जो कि इसको जो है अब वहाँ तक अपडेट किया जाएगा। कुल लंबाई 204 किलोमीटर की रहेगी, जिसमें से मुख्य कॉरिडोर का 192 किलोमीटर और 11 किलोमीटर का चंद्रपुर लिंक रोड यथावत रहेगा। गति शक्ति की भूमिका बढ़ जाती है। पर्यावरणीय लाभ में बताऊँ तो लगभग 27 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण से बचाया जा सकता है, जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में बचा होगा। पूर्वी विदर्भ में कोल बेल्ट और उद्योगों तक तेज पहुंच और उत्तर दक्षिण का जो लिंक रहेगा ना, काफ़ी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। बता दो कि इस परियोजना का राज्य मंत्रिमंडल की अवसंरचना समिति ने 1 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी थी। इस परियोजना में 204 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को बिछाना था। इस एक्सप्रेसवे में चंद्रपुर शहर
तक 11 किलोमीटर का एक पुल भी शामिल होगा। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 2393.39 करोड़ रुपए है। बता दूं कि MSRDC इस नए कॉरिडोर को साकार कर रही है। नागपुर और वन सीमा वाले औद्योगिक चंद्रपुर जिले के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपर्क होगा और सरकार ने गढ़चिरौली मुख्यालय वाली सुरजागढ़ लौह अयस्क परियोजना तक भी इसे विस्तार पर विचार किया है। देखिए, अगर आगे एक्सटेंड की जाती है ना अब तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आप थोड़ा सा भी इसमें देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर ये एक्सप्रेसवे सुरजागढ़ मतलब गढ़चिरौली तक एक्सटेंड की जाती है। यद्यपि परियोजना को प्रशासनिक स्तर पर पहले ही मंजूरी दे दी गई है तथा यह भूमि अधिग्रहण और निविदा के प्रथम चरण में है, परंतु अभी तक इसकी आधिकारिक शुरुआत की तारीख की कोई घोषणा करवाई नहीं गई है तथा सरकार लागत में वृद्धि और समय को बचाने के लिए समय पर पूरा करने पर गंभीरता ध्यान से दे रही है। तुम्हें अगर आपको लेटेस्ट अपडेट 22 फरवरी की बताऊँ तो महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 2353 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने की अनुमति दे रखी है। कुल राशि में 1470 करोड़ का मूलधन होगा जबकि 860 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में होंगे। फंडिंग पार्टनर में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम जिसको हम MSRDC कहते हैं, यह ऋण को हुडको से लेगा। हुडको पहले भी सड़क परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करता रहा है। नया रूट जो रहेगा बाग गलियारों और कोयला खदानों के कारण एक्सप्रेसवे के मार्ग को बदलाव किया गया था। अब यह नया मार्ग 204 किलोमीटर लंबा होगा। एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग नागपुर मुंबई का इससे विस्तार करवाया जा सकता है। देखिए, शुरुआत और अंत का जो मार्ग रहेगा समृद्धि महामार्ग शेल्डो इंटरचेंज से शुरू होकर दुर्ग हैदराबाद राजमार्ग पर यहाँ पर नवेगांव जो कि मोड़ तक जाएगा। इसकी दूरी की बात करूँ तो 192 किलोमीटर की हो जाती है और आगे 11 किलोमीटर की सड़क इसे सीधे चंद्रपुर से जोड़ेगी। पूरे खंड के लिए लगभग 2000 हेक्टेयर की भूमि की आवश्यकता होने का अनुमान है। पुनर्भुगतान की गारंटी सरकार निर्णय GR के अनुसार इस कर्ज की किस्तों को भुगतान टोल संग्रह के माध्यम से लिया जाएगा। यदि राजस्व में कोई कमी आती है तो महाराष्ट्र सरकार राज्य के कोष से उस सभी कमी को पूरा करेगी ताकि हुडको के ऋण को समय पर का जो भुगतान रहेगा उसको सुनिश्चित करवाया जा सके। देखिए, तमाम चीज़ें इस एक्सप्रेसवे को लेकर करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र की कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर समिति ने हाल फिलहाल में इसकी मंजूरी दे रखी है। मंजूरी की तिथि 1 अक्टूबर 2025 को बैठक में मंजूर दिया गया था। परियोजना की लंबाई मैंने आपको बता रखी है कि 194 ऑलमोस्ट मेन एक्सप्रेसवे रहेगा। बाकी 11 किलोमीटर जो रहेगा वो सड़क जो रहेगी चंद्रपुर शहर तक को जोड़ जाएगी। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि अब यह योजना के जो तहत है मतलब नवेगांव मोड़ से गढ़चिरौली में सुरजागढ़ लौह अयस्क परियोजना तक विस्तारित करने पर विचार करें ताकि औद्योगिक संपर्क में सुधार हो सके। देखिए, गढ़चिरौली अभी तक कोई बड़ा एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरा है नहीं कि इसको कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इसकी सुरजागढ़ को भाई इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से लिंक किया जाता है ना तो सीधे नागपुर से एक अच्छी और बेहतरीन जो एक्सप्रेसवे है उसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अगर वर्तमान स्थिति और समय रेखा की बात करूँ तो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भाई यहाँ पर कैबिनेट द्वारा स्वीकृति हो गई है। परियोजना नियोजन और प्रशासनिक अनुमोदन के चरण आगे बढ़ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण और परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अनुमोदन के तुरंत बाद निर्माण की सटीक शुरुआत का व्यापक प्रचार नहीं किया गया है। कुछ सूत्रों से संकेत मिलता है कि परियोजना पहले निविदा चरण में थी। अगर उद्घाटन की बात करूं तो उद्घाटन की कोई जो है तिथि घोषित नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने लागत में वृद्धि को रोकने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नियोजित और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर और इसके महत्व पर जोर दिया है। लेकिन पूरा होने का अभी कोई भी यहाँ पर डेडलाइन नहीं निकाली गई है क्योंकि प्रोजेक्ट अभी तक धरातल पर स्टार्ट हुआ नहीं है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद हाई स्पीड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर एक योजना है जिसका उद्देश्य नागपुर और चंद्रपुर के बीच यात्रा के समय को कम करना और क्षेत्र में सामाजिक हो आर्थिक हो उसके विकास को बढ़ावा देना है। अन्य प्रमुख परियोजनाएं जैसे दोस्तों अपने महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, नागपुर गोवा शक्तिपीठ, पुणे नासिक औद्योगिक एक्सप्रेसवे केवल यात्रा समय को कम करने के लिए नहीं बल्कि इन्हें रणनीतिक रूप से नए आर्थिक विकास गलियारे बनाने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी देश में डिजाइन किया गया है और इसी आधार पर इन एक्सप्रेसवे का फिलहाल काम को करवाया जा रहा है। बता दूं कि 2300 करोड़ रुपए से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य को किया जाएगा।
भाई, क्योंकि चंद्रपुर कोयला खदानों का बड़ा थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट और माइनिंग उद्योग हो, लेकिन धीमी सड़कें और लंबा ट्रैफिक हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट को बढ़ा देती है। अभी जहां नागपुर से चंद्रपुर आपको 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, अगर एक्सप्रेसवे बन जाता है तो वही आपको 90 मिनट में सफ़र को पूरा किया जा सकता है। तो हालांकि इस पर वर्क अभी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे वर्तमान स्थिति में रूट अलाइनमेंट और कैबिनेट मंजूरी, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की चरण, फंडिंग संरचना को तय करना है, पर्यावरणीय क्लियरेंस पर काम, तो सारी चीज़ें यहाँ पर करवाया जाना है। और अगर गढ़चिरौली की बात करूँ तो सीधे तौर पर नहीं, लेकिन भविष्य में अलग एक्सप्रेसवे योजनाएं गढ़चिरौली को नेटवर्क में जोड़ सकती है। मतलब पूर्वी महाराष्ट्र का एक हाई स्पीड ग्रिड में बदल सकता है। भविष्य की तस्वीर की बात करूँ तो नागपुर से चंद्रपुर 2 घंटा, तेज औद्योगिक ट्रांसपोर्ट, नए निवेश, नया रोजगार, विदर्भ की आर्थिक ग्रोथ। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी कम नहीं करेगा बल्कि विकास की रफ्तार को बढ़ाएगा। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं बल्कि पूर्वी महाराष्ट्र भी हाई स्पीड विकास की ओर बढ़ रहा है। क्या यह एक्सप्रेसवे विदर्भ की किस्मत को बदलेगा? और आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे आपको ऐसे ही ना डीप इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद है तो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट जन रेल एंड इंफ्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जो हमारे विदर्भ को की जो कनेक्टिविटी है ना दोस्तों, उसको स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। हालांकि जो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो गढ़चिरौली के लिए अलग प्रोजेक्ट पर जिस पर काम चल रहा है वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ, जो कि नागपुर गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे, जिसको भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे है, लगभग 94 किलोमीटर लंबा रहेगा, जो नागपुर भंडारा से होकर गढ़चिरौली को जोड़ेगा और विशेष रूप से गढ़चिरौली को सड़क नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। तो उसके लिए मैं अलग से जो है यहाँ पर एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो फिलहाल यह वीडियो कैसी लगती है आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार दोस्तों चंद्रपुर आना जाना करता हूँ तो लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे का समय लगता है। और आपको फ्यूचर में यही सफ़र अगर 1.5 घंटे में तय करने को मिले तो आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।